मैंने जनवरी 2025 में मणिपाल यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एमबीए के लिए एडमिशन तो ले लिया। अब मैं करूं क्या? मैं क्लासेस कैसे अटेंड करूं? मैं अपना एलएमएस कैसे स्टार्ट करूं? इसमें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ने मुझे परेशान कर दिया है, बिल्कुल मेरा सर ही हिला के रख दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने एलएमएस को एक्टिवेट कैसे करूं। मेरे कोर्सेरा के कोर्सेज मुझे कब मिलेंगे यार? और मुझे इन्होंने प्लेसमेंट्स का भी वादा किया था, वो कब पूरा होगा? अब तो मेरे को सब मिल जाना चाहिए। फीस तो मैंने दे ही दी है ना इन्हीं को, और पूरी की पूरी फीस दे दी है मैंने, लोन पे कराया प्रोसेस। आपके माइंड में भी इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉल्व नहीं हो रहे, तो हम किस लिए बैठे हैं? सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर विद कोमल मैम। अगर आपने जनवरी 2025 में एडमिशन ले लिया है तो भी बहुत अच्छी बात है, तो आपकी वीडियो हेल्प करेगी। नहीं लिया है, सोच सोच के परेशान हो गए हो, तो रेफरल इनकम भी कर सकते हो हमारे पास से, आप एडमिशन ले सकते हो और अच्छा खासा कैशबैक डिस्काउंट ले सकते हो। या फिर आप हमारे साथ कनेक्ट होकर रेफरल इनकम मॉडल पे काम करना चाहते हो विद सम एडमिशंस, तो वो भी कर सकते हो। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो अल्टीमेटली अगर मैं बात करती हूँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि एलएमएस कैसे स्टार्ट करना है, क्या गलती करनी है और क्या अच्छी चीजें करनी है आपने। तो जब भी आप अपने एडमिशन के 4 स्टेप को पूरा कर लेते हो, आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, अपनी फीस पे कर लेते हो, डॉक्यूमेंट्स डाल देते हो, डॉक्यूमेंट अप्रूव करा देते हो, तो ये 4 स्टेप में आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है और आपको एक एलएमएस सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर इस एलएमएस सिस्टम को आप बात करें तो आपको एक मेल आ जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें उस यूनिवर्सिटी आपको एक रोल नंबर असाइन कर देती है, आपको बता देती है आपको इस प्रोग्राम में एनरोल हुआ, ताकि शुरुआत में कोई गलती हो तो संभल जाए। और आपका एक यूजर आईडी आपको मिल जाता है एज ईमेल आईडी, और आपको पासवर्ड मिल जाता है। ये पासवर्ड परमानेंट नहीं होता, ये आप चेंज करना होता है, ये कंपल्सरी है कि आपको चेंज करना है, ठीक है। स्टेप वाइज बात करो तो आपको डाउनलोड करना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। अगर ये आप अपने फोन में चला रहे हो तो आपको 100% डाउनलोड करना है। अगर लैपटॉप में चला रहे हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। फिर आपको बहुत सारे फैक्टर से ऑथेंटिकेशन आएगी, तो यहाँ पे मैं आपको सलाह दूंगी कि आपको डरना नहीं है। आपका पहले यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, आपका डिजी लॉकर वेरिफिकेशन होगा, आधार कार्ड वेरिफिकेशन होगा, लोकेशन का वेरिफिकेशन होगा, आपका फोटो का वेरिफिकेशन होगा। अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी बहुत कंसर्न है स्टूडेंट्स को कि जो उसका जिसने भी एडमिशन लिया है, क्या वो वही बच्चा है और वही एलएमएस चला रहा है, या उसका एलएमएस का रीयूज तो नहीं हो रहा, क्योंकि इसके थ्रू वो रीयूज भी कर सकता है फॉर फीस के लिए, कि फीस उसकी रिफंड हो जाए या कुछ और चीजों का, क्योंकि आजकल आपको पता है कि स्कैम कितने सारे चल रहे हैं, तो उसमें कहीं पे भी वो चीजें फंस सकती हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, हो जाना चाहिए ऐसे ही। ऑन द स्टूडेंट पोर्टल आप यहाँ पे अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं, एंड कुछ भी आप यहाँ से अपनी टिकट ट्रेस भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप एंड्रॉइड में चला सकते हैं, आप आईओएस में चला सकते हैं, आप विंडो में मतलब लैपटॉप में भी चला सकते हैं। क्या चीज का ध्यान रखना है, आपको ब्राउजर में क्रोम यूज करना है लेटेस्ट का, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडो होना चाहिए इन लैपटॉप, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम आप लैपटॉप पे ही देंगे तो आपका ज्यादा कंसीडर होगा, जैसे ये लिखा हुआ है, व्हाइल यू कैन अटेंड क्लासेस एंड एक्सेस लर्निंग कॉन्टेक्ट ऑन एनी ऑफ द डिवाइस। आप फोन में चला सकते हैं, विंडो पे और आईओएस पे, किसी पे भी। लेकिन जब आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो आपको विंडो पे ही, लैपटॉप पे ही देना सही रहता है, क्योंकि उसमें आपके जो चांसेस ऑफ गलती होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करूं प्रोसेस? यस, लेट गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल पे जाऊंगी अभी, क्योंकि मैंने लॉगिन कर रखा है तो वो डायरेक्ट लॉगिन पोर्टल पे आ जाएगा। बट आपको प्रॉब्लम कहाँ फेस करनी पड़ेगी, जब आप स्टूडेंट पोर्टल पे जाओगे तो आपको वहां पे जो पासवर्ड डालोगे, पासवर्ड के साथ आपको उस पासवर्ड को रीसेट करना पड़ेगा। जब आप उस पासवर्ड को रीसेट करोगे, आप अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड चला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह के पोर्टल पे हो जाओगे, ओपन हो जाएगा। अगर आपका ये ओपन ना हो तो आप हमारी हेल्प भी ले सकते हो। सो अल्टीमेटली यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे होम है, कोर्सेज हैं कि क्या क्या कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ई लाइब्रेरी है, ये देखो ये आपके सेमेस्टर 1 में क्या क्या कोर्सेज हैं, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं एक तरह से। ई लाइब्रेरी आपके पास मिल जाती है, ठीक है। ई लाइब्रेरी आपको कुछ इस तरह की मिलती है जिसमें आप ई लाइब्रेरी से लॉगिन कर सकते हो, जिसमें आपका यूजर MUJ ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप यहाँ से करके, और सारे ही न्यूज़पेपर, ऑनलाइन कोर्सेज, वर्चुअल लैब्स, टीवी, मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा कुछ मतलब कर लेना चाहिए इसमें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन कोर्सेज, MIT ओपन कोर्सवेयर के हैं, स्टैनफोर्ड के हैं, और स्वयं के 3300 कोर्सेज हैं। देखो अल्टीमेटली ना बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जस्ट MBA ऑनलाइन करने से आपको 4-5 लाख का पैकेज तो मिल जाना चाहिए। मैटर करता है आपकी स्किल्स, जितनी ज्यादा अच्छी स्किल्स होंगी उतने ज्यादा हायर चांसेस होंगे, करेक्ट। ये मैटर नहीं करता कि आप क्या कर रहे हो, आपने किया है क्या नहीं किया है, मैटर टोटली मैटर करता है कि आपने उसको पढ़ा कैसे है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ और क्या क्या चीजें होती हैं, यहाँ पे लाइब्रेरी बुक्स आपको मिल जाती हैं। मैं यहाँ पे आई थिंक बैक पे ही जाती हूँ, होम पे चली जाती हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो उसी पेज पे मैं आ जाऊंगी जहां से मैंने स्टार्ट किया था, या रिसोर्सेज पे मैं आ जाऊंगी, और मुझे दोबारा से आई थिंक लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि ये दूसरे पेज पे ही चला गया। सो ये यहाँ पे आ गया। अनाउंसमेंट्स में आप देख सकते हो कि आपकी क्या क्या अनाउंसमेंट्स हुई हैं।
पेमेंट्स में आप देख सकते हो कि आपने कितना पेमेंट कर दिया है। सर्विस रिक्वेस्ट में आप देख सकते हो। रेफरल का मैंने बता दिया कि सपोज आप मणिपाल से हो तो मणिपाल के लिए ही रेफर करोगे तो ही आपको रेफरल मिलेगा, लेकिन हमारे पास आपको एक ऑप्शन है कि सपोज आपने मणिपाल में ले लिया है लेकिन आपको रेफर ये 2500 दे रहे हैं, हम आपको अप टू 10,000 तक का रेफरेंस दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या एडमिशन करा रहे हो, कहां से करा रहे हो, वो सारी चीजों के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज के ऊपर मैटर करता है। तो सर्विस रिक्वेस्ट आप कर सकते हो। कोर्सेरा के नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मंथली रिकमेंडेशन की बात करती हूँ, मेंटोर आपको एक असाइन होता है, एलएमएस सिस्टम आपको मिलता है, कोर्सेज आपका पता लग जाता है कि आपका कोर्स क्या है। कोर्सेरा के कोर्सेज में आप लॉगिन करके देखना शुरू कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है, लाइब्रेरी आपको मिल जाती है, पेमेंट्स आपको मिल जाता है, स्टूडेंट हेल्प डेस्क आपको मिल जाता है। जो आपके मेंटोर मिलते हैं उनको आपको मंडे टू सैटरडे 9 से 6 बजे के बीच में कभी भी कॉल करके अपनी कोई भी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन ले सकते हैं। सो आई थिंक ये बहुत हेल्प करती है। और अब मैं धीरे धीरे आपकी अनाउंसमेंट स्टार्ट करूंगी कि 15 दिनों में मणिपाल यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए क्या क्या अनाउंसमेंट दी। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत कुछ मिस किया।